क्षयोपशम भाव कितने होते हैं? और कौन कौन से होते? पीछे क्षयोपशम भाव कितने होते हैं और कौन से हैं? 18। कौन से हैं? सूत्र पढ़ लो ना। शायद सूत्र अभी आए ना। क्या इनका तत्व शुद्ध नहीं हुआ ना अभी, इसलिए। हाँ बोल दो। ज्ञानावरण के 4, दर्शनावरण के चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, और अज्ञान और अंतराय, 5 अंतराय। आप कितने बनाओ? कितने? नहीं अभी नहीं हुए। ज्ञान के कितने लिए? 4। दर्शन के कितने लिए? 3। अज्ञान के कितने लिए? 3। कितने हो गए? 4 3 7 3 10। और दर्शन अंतराय के 15। वही अंतराय तो ही लब्धि अंतराय की कर 5 लब्धि। वो लब्धियां नहीं है 5 लब्धि। वो लब्धि प्रायोग लब्धि नहीं है। नहीं, यहाँ क्षयोपशम को ही लब्धि कहा है। अंतराय कितने हो गए? 15। अब 3 और लाओ। हाँ नहीं सही चल रहा है। सम्यक तो 4 तो लोग बुला दो। सम्यक तो 4 2 मिलाओ ना, और एक और मिलाना पड़े बस। संयमा संयम। अब आप बोल सकते हो जब 4 कोई क्षयोपशम मान लिया तो संयमा संयम क्यों कहना चाह रहे हो? हमने 4 को ले लिया ना क्षयोपशम भाव में, तो 4 अलग चीज है। क्षयोपशम 4 में सामायिक छेद प्रस्थापना, ये भी क्षयोपशम ही कहलाते हैं। सकल 4 और देश 4। क्या देश 4 ही क्षयोपशम होता है? क्षयोपशम को देश 4 कहो, क्षयोपशम कहो, एक मान लिया जाए तो देश 4 को, क्षयोपशम 4 को एक मान लिया जाए तो हाँ, सामयिक छेदो प्रस्थापन कौन से 4 हैं? ये 4 तो क्षयोपशम ही हैं। 36 आदमी। इसलिए क्षयोपशम के 2 भेद किए, सकल 4 और देश 4। इस प्रकार से 18 भेद हो जाते हैं। अर्थसा केते इत यत्रोच्यते। इत्रो चाहिए तो नहीं, चाहिए तो नहीं पढ़ना। चाहिए तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ तो बार बार उसी बार में थोड़ी उत्पन्न होना है।
नहीं, उसी अवगाहना को लेकर वहीं उत्पन्न हुए, तभी तो परावर्तन है। मान लो जैसे घनांगुल के संख्यात भाग बार हुआ, 8 प्रदेशों को, मेरू के 8 प्रदेशों को बराबर किया, एक बार उत्पन्न हो गया। अब एक बार उत्पन्न होने के बाद तो वहां उत्पन्न होना दूसरी बात जरूरी नहीं है, वो तो चला गया, कहीं भी चला गया, अनंत भाव भटकता रहा। जब भी आएगा तो उसी अवगाहना में उत्पन्न होगा तो दूसरा माना जाएगा। अब बीच में कितने अंतराल के बाद आएगा ये नहीं कह रहे वो गिनती में नहीं है। तुरंत तो कोई जीव आ ही नहीं सकता, क्योंकि घनांगुल की जघन अवगाहना तुरंत दूसरे बार जीव की बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो निश्चित कही गई कि इतना, वो जीवकांड में आया था ना आगरा में, कि वो इतने भाव भ्रमण करके इतना आवे, सूक्ष्म निगोदिया जीव की तीसरे समय में जघन अवगाहना होती है, तीसरे समय में, पहले समय में नहीं और बाद में नहीं। और वो भी कौन सा निगोदिया जीव हो, उसका भ्रमण दिया था, इतने इतने भाव धारण करके इतने बार उसने प्राप्त किए हों। हाँ ऐसे अंत भाव, और वही तीसरे समय में, मतलब आ गया ना, वहाँ जन्म ले लिया घना। तो अब ऐसी अवगाहना को दूसरे समय में तो प्राप्त करेगा ही नहीं। ये तो सब दूसरा भाव तो इनका बनते ही नहीं है, ना उस सर्पणी में बनेगा, वो काल परिवर्तन में भी नहीं बनेगा। उनका पहले समय में जन्म हुआ है, अब उसी उस सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेना है, दूसरे समय वो मरा ही नहीं है, जन्म क्या लेगा? अंगली और वो भी मिल जाए तो मान लो और कहीं जन्म गया तो काउंटिंग नहीं आएगी। और अब नरकों में 10,000 बार उत्पन्न किया उन्होंने। अब नरकों में 10,000 बार वहीं 10,000 बार कैसे उत्पन्न होगा? नार की बन के जाएगा ही नहीं। और वहीं के वहीं उत्पन्न हो, एक कोई नियम नहीं बनता। लब्धि लब्धि घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जो है, उसी अवगाहना को लेकर उसी क्षेत्र द्वारा जन्म जाए, बहुत दुर्लभ है। जन्म जाए काकताली न्याय से हो सकता है, क्षेत्र परिवर्तन में वहीं मर करके उसी अवगाहना के साथ जन्म लेने में कोई बाधा नहीं हो सकता है। इसलिए क्षेत्र परिवर्तन जल्दी होता है, सबसे जल्दी होता है क्षेत्र परिवर्तन। पर उसी अवगाहना में और वहीं पर मान लो उसने अवगाहना की वहीं के वहीं, तो वो कहीं तो जाएगा। अच्छा एक बताओ, वहीं के वहीं जीव मरा तो ऋजु गति कैसे बनाओगे? हम नहीं जानते, तुम लोग बताओ। उसी अवगाहना में जीव मरा वहीं के वहीं, उस जहां था वहीं मरा, वहीं जन्म लिया, तो गति बनाओ, ऋजु गति श्रेणी बनाओ, कितने बटे कितने का स्पर्श करेगा? कोई निगोदिया जीव है जितनी अवगाहना लेकर वहीं मर करके वहीं उत्पन्न हो गया। अनंत निगोदिया जीव है ना, उसी समय वही निगोदिया जीव वहीं के वहीं जन्म गया, उसी शरीर में। मर करके उसी अवगाहना का नया शरीर ले लो, पर कोई मतलब नहीं है, पर जन्मना वही है, उसी अवगाहना के साथ जन्मना है। और जो कहते हैं जन्मना है, ऐसे जीव की आप श्रेणी विग्रह गति क्या बनाओगे? कहां से कहां करोगे? क्षेत्र परिवर्तन है तो एक समय, क्षेत्र परिवर्तन है ही नहीं। तो बिना विग्रह गति आ गया, फिर कहाँ भेजा उसको? जैसे मान लो यहीं जन्मना है तो पहले ऊपर जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आ ही नहीं सके। अरे वहीं के वहीं जन्म लेना है।
अरे भाई तीन मोड़े निष्कुट स्थान के लिए ही लेता है। वो जीव वहीं के वहीं जन्म रहा है और किसी गति में तो बनेगा नहीं। मनुष्य चाहे तो मनुष्य में मनुष्य जन्म जाए। सुनो सुनो, मनुष्य में मनुष्य जन्म सकता है क्या? नहीं, अरे नहीं जन्म सकता, जन्मेंगे नहीं। अपन मनुष्य मर गए, इसे मनुष्य में कैसे जन्मेंगे ही नहीं। वो तो दूध माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। और स्वयं तो माँ है नहीं, मर करके दूसरे गर्भ में तो जाना ही पड़ेगा ना। एक इंद्रियों में बन सकता है क्योंकि वो समूर्छन है। तो एक इंद्रिय वनस्पति का है भी, वनस्पति का है जीव मरा वहीं के वहीं उत्पन्न हो गया, वहीं के उत्पन्न होगा। तो इसके संबंध में विचारणीय प्रश्न है। आगम में इसका समाधान नहीं दिया गया। नहीं, इसके संबंध में आगम में कोई प्रश्न उठा के कायम है। क्या वो तो समय की गणना है। अभी तो प्रश्न इतना है कि जिस अवगाहना को लेकर जीव निगोदिया जीव रह रहा है, मर करके उसी अवगाहना का वहीं उत्पन्न होना है। एक प्रदेश भी मत बढ़ाओ, उसी अवगाहना का वहीं उत्पन्न होना है। तो यदि वहीं के वहीं उत्पन्न हुआ, ठीक वहीं के वहीं, तो फिर श्रेणी कैसे बनाओगे, स्पर्श कितना बनाओगे, गति कितनी बनाओगे? आगम में प्रश्न नहीं दिया, समाधान प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न उठा है, चर्चा में भी आया, लेकिन इसका समाधान अभी मिल नहीं रहा है। और मात्र सम्मूर्छन जीवों में भी निगोदिया जीवों का विशेष रूप से बनता है, बड़े जीवों में तो नहीं बनेगा सम्मूर्छन जीव, क्योंकि उसको तो पृथक शरीर धारण करना पड़ेगा। इतना ऊपर भेज क्या करो? घूमने के लिए भेज रहा हो क्या? घूमने के लिए भेज रहा हो क्या? विग्रह गति निरर्थक नहीं होती। हाँ तो ऋजु गति सही, विग्रह गति ऋजु गति गई। ऋजु गति की एक समय बढ़ती होती है। तो कितने क्षेत्र को नापा इसने? देखो, इस माप के अनुसार या तो जीव वहीं के वहीं मरकर उत्पन्न होगा नहीं, एक यदि होता है तो उसमें समय का कोई, प्रदेश का कोई अंतर नहीं आएगा। सीध वहीं मरा, वहीं उसने रूप धारण कर लिया, वहीं के एक प्रदेश भी आगे नहीं बढ़ा निगोदिया जीवों में। और निगोदिया जीव के शरीर में ही जन्मना है, उन्हीं में से मरा, उन्हीं में जन्म गया। तो एक जीव मरा, एक निगोदिया जीव, और दूसरे निगोदिया जीव में, क्योंकि जो निगोदिया जीव जन्म लेते हैं वो एक समय में सब आगे जन्म नहीं लेते, आते रहते, जन्मते रहते हैं। नहीं, पहले नहीं बढ़ाना, पहले तो उसी अवगाहना से उतनी बार वहां जन्म कराओ, फिर एक प्रदेश बड़ी अवगाहना। हाँ, एक प्रदेश बड़ी, हाँ, मतलब उसके बाद जन्म लेवे तो एक प्रदेश बड़ा हुई शरीर होना चाहिए। दो प्रदेश बड़ा है तो नहीं काउंट है हुई। तो अभी कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ये तो एक अंतर्मुद का है, एक अंतर्मुद में 66,400 कितने हैं, एक तो एक अंतर्मुद के हैं। क्यों नहीं? दूसरे अंतर्मुद के दूसरे, तीसरे के दूसरे, अनंत भाव कैसे निकालेगा वो?
निगोदिया में अनंत बार कैसे ना, एक अंतर्मुहूर्त में इतने भाव लेता है, फिर दूसरे अंतर्मुहूर्त में तीसरे, अनंत काल तक 2.5 पुद्गल परावर्तन तक वहीं जन्म रहा है, मर रहा है। वो तो एक अंतर्मुहूर्त में कितने भाव लेंगे ये काउंटिंग है। इसका अर्थ नहीं कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद वो बाहर आ जाएगा। वो तो वही जीव है। 600 जो 66,000 है, फिर जाकर के दूसरे अंतर में फिर 66,000 ले लिए। हर अंतर मुहूर्त में इतने ले रहा है वो तो, प्रत्येक अंतर मुहूर्त में इतने भाव ले रहा है निगोदिया में। अब एक प्रदेश बढ़ावर के, ये तो एक समय के लिए जघन अवगाहना है। घनांगल के असंख्यात में प्रमाण जघन अवगाहना लेकर के वो जन्म लिया। जन्म के बाद उसकी अवगाहना बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ाई? घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जिनकी अवगाहना है, उसी अवगाहना जन्म। फिर एक प्रदेश बढ़ाया तो घनांगुल का असंख्यात भाग एक प्रकार का नहीं है। घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात प्रकार के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न ये है कि जैसे अवगाहना थी, एक बिंदी थी, तो बिंदी एक तरफ बढ़ेगी कि चारों तरफ बढ़ेगी? तो चारों तरफ बढ़ेगी तो कितने प्रदेश बढ़ गए? इनका कहना एक प्रदेश बढ़ा। प्रश्न इतना है इनका कि एक बिंदी है, बिंदी। अब बिंदी यदि बढ़ाई, एक प्रदेश बढ़ाना है, एक तरफ बढ़ाएगी चारों तरफ बढ़ाएगी? एक तरफ बढ़ेगी तो शरीर की अवगाहना एक तरफ कैसे बढ़ी? शरीर बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगी तो कितनी अवगाहना बढ़ी शरीर की? एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश बढ़ेगी तो अवगाहना ही शरीर की। एक प्रदेश अवगाहना को बढ़ाना है, एक प्रदेश बढ़ाना अवगाहना। 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, 5 प्रदेश, तो अवगाहना तो चारों तरफ से बढ़ेगी, लेकिन एक प्रदेश बढ़ेगी। अवगाहना बिंदी कोई भी चीज बढ़ती है तो चारों तरफ से बढ़ी, लेकिन बड़ी हुई क्या मानी जाएगी? एक प्रदेश ही। और आकाश के प्रदेश से सबसे कम की अवगाहना ली जिसने आकाश के प्रदेश। अब उन्होंने कहा दूसरी बार में जन्मे तो एक प्रदेश अलग वाली अवगाहना में जन्म। तो शरीर को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आकाश प्रदेश जैसे अभी अपन ने यहाँ जन्म लिया, तो अब यहाँ के बाद यहाँ खिसकेगा कि नहीं? बढ़ाएगा। अवगाहना को बढ़ाना है एक प्रदेश, तो एक आकाश का प्रदेश बढ़ गया। वो तो हो चुका, वो तो हो चुका, नहीं वो तो हो चुका, वो तो आ गया कि घनांगुल के संख्या तो वहीं जन्म लिया, हो गया। अब उसके बाद पूरा हो गया ना। अब एक प्रदेश अधिक बढ़ाना है उसको, अवगाहना एक प्रदेश चारों तरफ से। अब वही उनका कहना है नहीं, अब उसको पूरे क्षेत्र में घुमाना है ना, तो उसको उसी को एक प्रदेश आगे बढ़ाओ बस। अब एक प्रदेश आगे बढ़ाने में पूरे शरीर घनांगुल के असंख्यात भाग में भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो पूरा एक प्रदेश ही माना जाएगा। जैसे अपन से कहा 1 इंच खिसको, तो अपन पूरे ही खिसकेंगे कि अकेला कोई एक पार्ट जाएगा? जैसे मान लो अपन ने पीछे है, अब कहा 1 इंच खिसकाओ, तो 1 इंच पूरी खिसकेगी कि नहीं? जाके लिए आगे की यूं खिसकेगी पूरे। तो पूरा जैसे ये जीव है, अब एक प्रदेश खिसकाना, एक प्रदेश खिसका, 2 प्रदेश, 3, तभी वो पूरे क्षेत्र को नापेगा। हाँ बढ़ेगा। उनका कहना है कि एक प्रदेश अकेली अवगाहना को बढ़ाना, तो बढ़ाने का अर्थ है कि उसकी अवगाहना नहीं बढ़ाना, उसको खिसकाना है, क्योंकि 3 लोग बराबर कोई अवगाहना ही नहीं है। उसको एक प्रदेश करके उसको पूरे 3 लोक में जन्म दिलाना है, पूरे 3 लोक में जन्म दिलाना है।
और उत्कृष्ट अवगाहना के प्रमाण बताया था वो 3 कोश, और महामस्त की अवगाहना 1000 योजन। चार पर ये क्षेत्र परिवर्तन है। क्षेत्र में ऐसे ऐसे नहीं फैलाना, ऐसे खिसका के उसको पूरे 3 लोक में घुमाना है, क्योंकि 3 लोक के प्रमाण तो कोई अवगाहना रहेगी नहीं, कोई भी अवगाहना 3 लोक के प्रमाण। हाँ जीव, तो उसको अभी यहाँ जन्मा, फिर यहाँ ऐसे लगता हुआ जन्मता पूरे 3 लोगों में घूमेगा। एक प्रदेश आकाश में बढ़ाएंगे तो अवगाहना बढ़ेगी ना, एक प्रदेश। हाँ तो अवगाहना का वो खिसकेगा ना। अरे वही तो कह रहा है सर्वांगे नहीं, पूरा ही खिसकेगा वो तो, पूरा का पूरा ही खिसकेगा। माना अपन ये हाथ को 1 इंच यहाँ किया तो ये पूरा हाथ गया 1.5 फुट का कि नहीं, लेकिन क्या कहोगे 1 इंच खिसका, लेकिन खिसका तो पूरी हाथ है, तो ये माना आकाश प्रदेश बढ़ गया। आकाश प्रदेश बढ़ते बढ़ते पूरे 3 लोग हो गए। और ऐसी उत्कृष्ट अवगाहना भी है, उसी में दिया उत्कृष्ट, ऐसा करके उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त होता है। द्रव्य परिवर्तन, पहले द्रव्य है, सबसे पहले पूरा होता है वो क्षेत्र परिवर्तन, उसके बाद नहीं, वो अल्प बहुत है, अभी एकदम मत लो, अल्प बहुत में आएगा। अल्प बहुत में है कौन सा परिवर्तन पहले करता है, कौन सा बाद में कर, सबसे पहले कौन सा करेगा तो क्षेत्र का ही है, क्षेत्र का, फिर है शायद द्रव्य का, फिर है भाव का, ऐसा है दिया है, अल्प बहुत दिया है। कौन सा परिवर्तन जल्दी करता है, कौन सा कम करता है, सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें लगता है, वो दिया है। अल्प बहुत में आ जाता है वो। इसी में आयत नहीं आया था कभी विषय, लास्ट में आया था कि नहीं आया, नहीं आया। देख लो आया हो तो, गोमर साहब जीव कांड में तो है। नहीं इसमें नहीं दिया, चलन हम बता देंगे, है वो 2 इंद्रिय यस्य सोयम 2 इंद्रिया। अब देखो पहले सूत्र हो गया क्या, 2 इंद्रिया दयस्तसः, 2 इंद्रिया दयस्तसः, 2 इंद्रिया दयस्तसः, 2 इंद्रिया दयस्तसः। आप देखो संधि करो, दुई शब्द दीर्घ है कि ह्रस्व है, ह्रस्व। तो ये अपन रूप चलाए थे ना, 2 ह्रस्व तो दीर्घ तो बनेगा ही नहीं, 2। अब इंद्री का ई आकर के क्या मिल गया, दीर्घ हो गया। अब इंद्री शब्द है कि इंद्रिय शब्द है, यदि मान लो इंद्री मानेंगे तो क्या करोगे, इकारांत मानेंगे तो इंद्री, हाँ नहीं लगा, इंद्री लगाओ, छोटी की मात्रा है।
अब इंद्रिय शब्द है, इंद्री शब्द है। इंद्री लगा देंगे तो आ दया है, फिर वो ई वर्ण यम सवर्ण लग जाएगा। तो क्या लगेगा? आ दया, इंद्रिया बन जाएगा, इंद्रिया। उससे बड़ा आ लेना पड़ेगा, बड़ा आ लेना पड़ेगा। क्यों? ई वर्ण यम सवर्ण उससे तो यही आ पाएगा, बड़ी की मात्रा। पहले ये बताओ, इंद्री से इंद्री बन रहा है कि नहीं? आदि आगे आदय, इंद्री प्लस आ, इंद्री इंद्री छोटी प्लस आ, जो इंद्री में जो लास्ट में ई आएगा वो ह्रस्व ई, वो हट जाएगा वहां से, इसी का या बन जाएगा। तो हटा तो दिया। तो यहाँ पे अभी भी है ना, इंद्री ई का भी है ना, ग्राफ में इंद्री पे मात्रा तो रह गई, अभी मात्रा हटेगी वहां से। इंद्री पे अभी भी है ना। क्या हट जाएगा? तो हटा दो। हटाने के बाद क्या बन जाएगा? हाँ, इंद्र बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था, यदि यहाँ इंद्री शब्द मानोगे तो मूल शब्द इंद्रिय है, इंद्री शब्द नहीं है, इंद्रिय है। इंद्री शब्द से इंद्री शब्द मानोगे तो इंद्रा बन जाएगा, क्योंकि या तो बन जाएगा लेकिन ई का लोप होना चाहिए। इसलिए मूल शब्द क्या है? इंद्री नहीं है, इंद्रिय शब्द है। इंद्र से इंद्री बनाया, इंद्र से, इंद्री से नहीं है। हाँ, इंद्र इंद्रियाणी। तो इंद्रिय आदय। अब इंद्री शब्द जो है पूरा है, इंद्री शब्द जो है आया पूरा है, आदि। अब यहाँ जरूर आदि है। अब देखो यहाँ पर आदि शब्द था, यहाँ से बता दे, ये तो इंद्रियात, क्यों इंद्रियात बन रहा है? देखो, इंद्रियात आदया। रुको रुको देखो, इंद्रियात, इंद्रियात पंचमी भक्ति सिखा दो ना। अरे इंद्रिय बाबू, इंद्रियात हो गया। देखो इंद्रियात, ता का अपन ता कर देंगे और फिर नहीं बनेगा। तो इंद्रियादि, आदि ई का या बनाया गया। देखो यहाँ ई का लोप कर दिया कि नहीं? कर दिया। इंद्रिया और इंद्रिया, और या क्या है ये? आदया मुनया। आदि शब्द के रूप चलाओ, आदि आदि आदया, आदि आदि आदया, तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ बहुवचन क्यों ले रहे हैं? दो इंद्रिय को आदि लेकर आगे शेष बहु है कि नहीं? चार हैं, इसलिए दिया। चरसाहा, दो इंद्रिय यश सो अयम, दो इंद्रिय है, दो इंद्रियां हैं जिसके सो यह दो इंद्रिय कहलाता है। दो इंद्रिय आदरे शाम ते दो इंद्रिय आदया, दो इंद्रिय आदि एशाम, जिनके आदि में दो इंद्रिय है। ऐसा आदि शब्द व्यवस्थावाची है। आदि शब्द जो है आगे की व्यवस्था करता है। क्वा व्यवस्थिता, आग में, आगम। कथम? दो इंद्रिया तीन्द्रिया चतुरिंद्रिया पंचेन्द्रिया शेती। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेन्द्रिय ये प्रकार है। तदगुण संविज्ञान वृत्ति ग्रहणात् दो इंद्रिया अपि अंतर्भावः। अब यहाँ पर तदगुण संविज्ञान वृत्ति ग्रहणात्, तदगुण, तदगुण यानी उसी गुण को, संविज्ञान वृत्ति ग्रहणात्, उसी के समान जिसमें वृत्ति पाई जाती है उसको भी यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। दो इंद्रिया से अपि अंतर्भावः,
इसलिए दो इंद्रियों का में इनका अंतर्भाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये उसी के समान हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि। कति पुनः येषां प्राणः, इनके प्राण कितने होते हैं? दो इंद्रिया तावत् षट् प्राणः। ठीक है, षट् प्राण, दो इंद्रिय के 6 प्राण, ठीक है। कौन कौन से हो गए? 4 तो ज्यों के तो हैं ही, एक इंद्रिय बढ़ गए, बल बढ़ गए, ठीक है। पूर्वोक्त रसन वाक् प्राणादिका, तीरिंद्रिया सप्ततयो घ्राण प्राणाधिका, 3 इंद्रियों में मात्र एक घ्राण अधिक होगा, इंद्रिय, बल नहीं बढ़ेगा। चतुन्द्रियाश्चाष्टौ, चतुन्द्रियस्याष्टौ, 4 इंद्रिय के 1 8 हो जाएंगे। तयो चक्षु प्राणाधिका, पंचेन्द्रियस्य त्र्यंशो असंगिनो 9, असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? बस, और कहीं असंगी नहीं होते। सम्मूर्छन जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? इसलिए मैंने कहा सम्मूर्छन नाम का नाम असंगी नहीं है। सम्मूर्छन तो संगी भी होते हैं, लेकिन नपुंसक जो असंगी त्रियंश ही होते हैं ऐसा। और सम्मूर्छन दोनों मनुष्यों में भी होते हैं, लेकिन मनुष्य असंगी नहीं होते। संगिनो 10 मनोबल प्राणादिका, आदि शब्द ने निर्दिष्टा नाम निर्ज्ञात संख्या नाम मियत्ता उदाहरणम कर्तव्य मित्यते आह। आदि शब्द के द्वारा निर्दिष्ट नाम निर्ज्ञाता, आदि शब्द तो आपने दिया, इनका ज्ञान तो हुआ, लेकिन संख्या कितनी है? संख्या नाम यत्यावधारणम, इनकी संख्या कितनी होती है इसका ज्ञान नहीं हुआ। ये ज्ञान तो हो गया कि इंद्रियां हैं और आदि और भी हैं, लेकिन आखिर कितनी हैं? पंचेन्द्रियाणि, पंचेन्द्रियाणि। अब देखो इंद्रियाणि नपुंसक लिंग है, इसलिए पंचेन्द्रियाणि बन गया। इंद्रिय शब्दों व्याख्यातार्थम, करता होगा, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें क्या मालूम करता है? चिड़िया उपदेश ग्रहण करती, तुम्हें क्या मालूम ग्रहण करती है कि नहीं करती? क्या समझ में? सांप बिच्छू का तुम्हें क्या, सांप का क्या समझ में आ रहा है? चिड़िया का क्या अपना प्रवचन सुन रही बैठे बैठे? योग्यता है सब कुछ। अभी हमने क्या कहा था? यदि अंधे के चक्षु इंद्रिय का 6 उपशम है कि नहीं, लेकिन उपयोग नहीं है, उसकी योग्यता है। उपदेश सुने या नहीं सुने कोई नियम थोड़ी। हो गई, राग द्वेष परिणाम तो कर ही रहा है। असंगी की अपेक्षा संगी राग द्वेष परिणाम ज्यादा कर रहा है। अब उसको अपने संबंधी होता होगा, 2 मिनट में भी तो वो अपने परिणाम कर सकता है। मन का अर्थ होता है विचार, उपदेश आदि नहीं। वो तो मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से है। विचार जो करता है, विचार मात्र संगी ही करता है। कितना कितना तुमने कैसे समझ? असंख्यात समय का काल है,
जितने में वो एक भाव धारण करता है उसमें तो निगोदिया कितने भाव धारण कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होगा वो सम्मोचन, क्योंकि क्योंकि अपर्याप्तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सम्मूर्छन है लेकिन अपर्याप्तक है। सम्मूर्छन मनुष्य पर्याप्तक कभी नहीं होते हैं, है? वो अपर्याप्तक ही होता है, संगी है लेकिन अपर्याप्तक है, और अपर्याप्त को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक पर्याप्त तक ही होना जरूरी है। अब एक प्रसंग आता है जो अभी दूसरे अध्याय में आया था, गोमर सार में भी है कि सम्यक दर्शन का अधिकारी गर्भज हो, संगी पंचेंद्री पर्याप्त गर्भज। अब ये गर्भज शब्द डाला, ये विचारनी है, क्या सम्मूर्छनों को नहीं हो सकता? वहां के अनुसार तो नहीं हो रहा है। उससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि प्रथमोपम सम्यक दर्शन सम्मूर्छनों को, क्योंकि शंभु रमण समुद्र में तो असंख्यात, मतलब असंख्यात नहीं संख्यात है। मत्स्य वाले को भी होता है, तंदुल वाला है वो भी देशवृत्ति हो सकता है। हाँ, देशवृत्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन यहाँ गोमर सार में गर्भज जीव को ही प्रथमोपम सम्यक दर्शन होगा, नियम ही बनाया। इसमें भी आया था वहां, उससे ये परिहार हो गया कि सम्मूर्छन को नहीं होता है प्रथमोपम, क्षयोपम तो होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि के संबंध, वहाँ प्रश्न था क्या अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथम बार में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है? तो वहाँ ये विचार करो कि वो अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसने एक बार उसको मिथ्यात्व में जाना है। हमने खुलासा किया था ना, ये खुलासा किया था कि एक मत ये है कि जिस मत के अनुसार उसको मिथ्यात्व में जाना है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा तो मात्र नरक जाते समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुकता है, अन्य जगह नहीं रुकता। पूज्य बीरचंद स्वामी ने दिया कि जब नरक जाएगा एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाएगा। हाँ, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन के अलावा कोई भी जीव नरक में सम्यक दर्शन लेके आ तो सकता है, जाएगा नहीं, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। वो मैंने कहा उस समय विचार नहीं होगा। मैंने इसलिए हेतु दिया था कि अनादि मिथ्या दृष्टि कोई है, उचित मत के अनुसार मिथ्याद गुण स्थान में जाना है तो एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुकना चाहिए। और आगम का वचन ये है कि नरक के अलावा कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं रुकता है। तो मत है, मत है डबला पुस्तक में मत दिया है कि एक मत के अनुसार क्षयोपम सीधा कर लेगा। एक मत, अभी एक मत ये भी है कि अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के बाद तीसरा गुण स्थान प्राप्त नहीं करता, वो भी गिरने की अपेक्षा ही है, मिथ्या से सीधा तीसरे में नहीं जाएगा। एक मत है। नहीं, एक मत में सम्यक मिथ्यात्व नहीं आएगा, वो गिरने वाला ही आएगा। तो दोनों मत में, और ये
सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का नहीं आएगा। एक मत के अनुसार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय सीधा मिथ्यात्व पूर्वक नहीं आता है, सम्यक प्रकृति के बाद गिरने की अपेक्षा आता है। एक दूसरा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो रुकता है वह नरक जाते समय रुकता है। ये इसलिए तुम तो बताओ, जैसे प्रथमोपम सम्यक दर्शन में तीर्थंकर प्रकृति का स्थापक मानना है ना, शुरू कर दिया, अब वो मिथ्यात्व में जाना है, उसको मत है तो क्या करोगे? हटबट देखो, प्रश्न सुनो, प्रश्न था क्या प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त, प्रथम बार, प्रथमोपम नहीं, प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है तो क्या वह तीर्थंकर प्रकृति का बंधक हो सकता है? प्रथम बार का अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि में तो जिस मत के अनुसार सम्यक दर्शन से क्षयोपम बना लेगा उसके मन अनुसार तो बाधा नहीं है। लेकिन तो अपर ऐसा प्रश्न नहीं आया। अब हमने दोनों बातें कही, तो जब मिथ्यात्व को जाना है तो ऐसा व्यक्ति इस मत के अनुसार तीर्थंकर प्रकृति का बंधक अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथम बार में नहीं करेगा। ये मत तो तीन चीजें मिलाओ उसमें। एक मत में सम्यक दर्शन का छूटना, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना, ये दोनों प्रसंगों को आगे में ढूंढो। वहां नरक का तो स्पष्ट लिखा है, एक अंतर में को उसका बंद रुक जाए, और कहीं के लिए नहीं लिखा। द्वारा तो पल्ले के असंख्यात में भाग जाएगा। जब तक वो उद्वेलना नहीं करेगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। 26 का, 27 का, 28 का भी हो जाएगा, लेकिन पल्ल का संख्यात्मक भाग जघन्य काल है। उत्कृष्ट काल कितना भी हो, इतने के पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। क्षयोपम कर लेगा। क्षयोपम तो दूसरे एक अंतर हो तो मिथ्यात्म गया, पुनः क्षयोपम हो सकता है। कौन सी क्रिया? पुण्यवर्धनी। आहा, यहाँ यही बूढ़े बूढ़े लोग नहीं कर रहे पुण्यवर्धनी, वो क्या करेगा बेचारा? लेकिन उसके पुण्य कर्म का उदय तो है। उसकी अभी इंद्रियां विकसित ही नहीं हुई, करेगा क्या वो? अब जैसे अबोध बालक है, अपन कितना प्रवचन दे रहा, क्या सुन रहा है वो? अबोध बालक है, छोटा सा, गोदी नहीं, कुछ नहीं हो रहा उसका। अब तो अब उदाहरण दे रहा है, जैसे पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हो, योग्यता नहीं होती। चलें, इंद्रिय शब्दों हो व्याख्यात अर्थ। देखो, इंद्रिय शब्द बनाया, इंद्रिय शब्द नहीं बनाया। पंचग्रहण अवधारणार्थम पंचयो नाधिका संख्या नीति। पांच शब्द इसलिए ग्रहण किया कि इससे अधिक नहीं होती हैं। कर्मेंद्रियाणाम वागादीनाम में ग्रहणम कर्तव्यम। कर्म इंद्रियों की अपेक्षा वचन आदि भी तो इंद्रिय हैं। अन्य लोग जो हैं कर्म इंद्रियां मानते हैं, वचन को अलग मानते हैं और भी क्रियाओं को मानते हैं। न कर्तव्य उपयोग प्रकरणात्, उपयोग का प्रकरण होने से, उपयोग साधना नाम यह ग्रहणम, न क्रिया साधना नाम। अब जैसे वह वचन बोल रहा है
तो वचन शब्द में काय में उपयोग जा रहा है अपना, वचन बोलते समय जो जा रहा है उपयोग, वह वचनों में उसका उपयोग नहीं जा रहा, वो तो इंद्रिय के द्वारा कहीं ना कहीं जाएगा। हमें बोलना है तो हमारा उपयोग रसना इंद्रिय की तरफ जाएगा, मुख की तरफ। सुनना है तो किस पे जाएगा, कर्ण इंद्रिय पे जाएगा। अनवस्थानाच्च, क्रिया साधन नहीं, क्रिया साधन नहीं है, अनवस्था आ जाएगी। अनवस्था यानी उसको जानो फिर उसको जानो, फिर उसको जानो फिर उसको जानो, तो अनवस्था है। क्रिया साधना नाम अंगोपांग नाम कर्म निर्वर्तना नाम सर्वेषाम अपि क्रिया साधनम अस्ति इति न पंचो कर्मेन्द्रियाणि। क्रिया साधना नाम अंगोपांग नाम कर्म निर्वर्तना नाम, क्रिया साधन की अपेक्षा लेते हैं तो अंगोपांग नाम कर्म से निर्वृत सर्वेषाम क्रिया साधनत्वम अस्ति, फिर तो सभी आ गए, अंग भी आ गए, उपांग भी आ गया, शरीर भी आ गया, ये सब साधन है, क्योंकि इनके बिना इंद्रियां बनती नहीं, इसलिए इन सबको गौण करके न पंचेव कर्म इंद्रियाणी ही, इसलिए कर्म इंद्रियां 5 नहीं होती हैं, न पंचेव कर्म इंद्रियाणी ही। तेषाम अंतर्भेद प्रदर्शनार्थमाह द्विविधानि द्विविधानि द्विविधानि। अब इसको कैसे चलाओगे रूप? कौन सा शब्द है? कौन सा मूल शब्द क्या है? हाँ, विध। विध प्रकार के अर्थ में आता है, विधानी, ठीक है। विधि शब्द है प्रकारार्थवाची, ठीक है। दो विधौ एसाम तानि द्विविधानि, दो विधि दो प्रकार होते हैं जिसके उसको द्विविधानि, दो प्रकारम इति अर्थर्था। कौ पुनः सौ दो प्रकार, वे दो प्रकार के कौन से हैं? द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय मिति ही, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दो प्रकार के बनते हैं। तत्र द्रव्येंद्रिय है स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थमाह, इस प्रकार के दो इंद्रिय का निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, देखो दो ता है वहां, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। अब इसमें अर्थ क्या है? मूल शब्द क्या है? निर्वृत्ति शब्द है, निर्वृत्ति उपकरणे। देखो यहाँ ई का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गए उपकरण द्रव्येंद्रिय। इस प्रकार निर्वर्तित इति निर्वृत्ति ही, निर्वृत्त किया जाता है इसलिए निर्वृत्ति है। निर्वृत्त किया जाता है यानी बनाई जाती है, रची जाती है। निर्वृत्ति शब्द क्यों दे रहा है? कितनी अच्छी व्याख्या दे रहा है। निर्वृत्ति यानी जो रची जाती है, बनाई जाती है, उसको निर्वृत्ति बोलते हैं। क्या निर्वर्तते कर्मणः, कर्मणा तृतीय व्यक्ति कर्म के द्वारा, साधुविधा बाह्य अभ्यंतर भेदात, बाह्य अंतर्वेद की अपेक्षा उच्छेदांग और असंख्य भाग प्रमिता नाम शुद्धानामात्म प्रदेशानाम प्रतिनियत चक्षुरेन्द्रियादि संस्थाने अवस्थिता नाम वृत्तिरभ्यंतरा निर्वृत्ति ही।
कितना बड़े है? उच्छेद के असंख्यात भाग प्रमाण। उच्छेद अंगुल, घनांगुल नहीं, पितरांगुल नहीं, अंगुल, पितरांगुल, घनांगुल और अंगुल। उच्छेद अंगुल, उच्छेद अंगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। उच्छेद अंगुल को व्यवहार अंगुल भी कहते हैं। व्यवहार कहना है जिससे नापा जाता है, व्यवहार किया जाता है। व्यवहार अंगुल, उच्छेद अंगुल एक ही है। उच्छेद, व्यवहार अंगुल, आत्मांगुल और प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल किसे कहते हैं? हाँ, आत्मांगुल, आत्मांगुल। और यहाँ उच्छेद अंगुल का असंख्यात्मा भाग कितना छोटा हुआ? आंख का भाग सभी इंद्रियों की है। अब इसमें आप प्रश्न आगे उठा देंगे, हम बता देंगे। कोई प्रश्न उठता हो तो बता दें। उच्छेद अंगुल के असंख्य भाग प्रमाण शुद्धानामात्म प्रदेशानाम पृथ्वी चक्षुरिंद्रियादिया संस्थान अवस्थितानाम वृत्तिरभ्यंतरा निर्वृत्ति ही। उच्छेद अंगुल के असंख्यात वहां प्रमुख शुद्ध आत्मान, शुद्धानाम आत्मप्रदेशानाम। शुद्धानाम आत्मप्रदेशान है सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध है। अब शुद्ध तो लिखा है, शुद्ध आत्मा तो वही बोलते हैं। हाँ, यहाँ मार्ग कर्मों से रहित परामर्श देना। आत्मा के प्रदेश निखालस, उसमें पुद्गल परमाणु नहीं है। यानी कर्म तो है वहाँ, कर्म हो करके भी वहाँ आठ प्रदेशों की विवक्षा है, कर्म की नहीं। अब यहाँ कोई प्रश्न उठा सकते हो तो उठा सकते हो, है प्रश्न, छुपा हुआ है प्रश्न। उच्छेद अंगुल के असंख्य भाग प्रमाण शुद्ध आठ प्रदेशों का पितृनियत चक्षु इंद्रिय आदि, पितृनियत चक्षु इंद्रिय आदि जो है संस्थान एवं अवस्थित है। वृत्ति अभ्यंतरा निर्वृत्ति, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति जो है आत्मा के प्रदेशों का उस इंद्रियाकार हो जाना ही अभ्यंतर निर्वृत्ति है। ठीक है। हाँ, यही तुम्हें पूछा था, स्पर्शन घटाओ। सभी इंद्रियों का अंगुल का संख्यात्मक घट जाएगा, 4 का घट जाएगा, कान का, आँख का, नाक का, ये तो सब घट जाएंगे। स्पर्शन इंद्रिय का कैसे घटाओगे? अंगुल के संख्यात, उससे अंगुल के संख्यात भाग, क्योंकि तो सब जगह है। उसे नहीं, यहाँ तो आत्मा के बदले जो आकार धारण कर रहे हैं ना, मसूर के आकार, जैसे आँख का है तो मसूर के आकार का है, नाक का चंपा के फूल का आकार का है, जिह्वा का खुरपी है, अनियत है। ठीक है, पर उसका कितनी बड़ी है वो। स्पर्शन इंद्रिय का आकार शरीर प्रमाण माना जाए तो अंदर भी तो स्पर्श है। अपन जब अंदर सुई चुभती है हड्डी में, दर्द नहीं होता क्या? होता है। तो वहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं? हड्डी टूटती है तो अपन को वेदना होती है। तो अब वो उसका यही मानना पड़ेगा कि जितना शरीर है उस सब में स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। ये घनांगुल का, सिद्ध अंगुल का संख्यात्मक भाग स्पर्शन इंद्रिय में घटित नहीं हो रहा है। देखो, स्पर्शन इंद्रिय अकेले तुम्हारे में ही नहीं है, पेड़ पौधों में है कि नहीं? पेड़ पौधों में, बिच्छू में, असंगियों में, सब में है, सम्मूर्छनों में है, सब में है। स्पर्शन इंद्रिय से रहित कोई जीव है ही नहीं संसार में। सारी इंद्रियों से रहित हो जाए, स्पर्शन इंद्रिय तो एक इंद्रिय तो है ही है। तो वहां पर स्पर्श इंद्रिय का क्षेत्र कितना माना जाए, ये विचारणीय है। एक जीव की अपेक्षा ही है यहाँ, नाना जीवों की अपेक्षा नहीं। और इन्होंने विशेषता दी नहीं, इसलिए कह रहा हूं
यहां देना चाहिए स्पर्श इंद्री को छोड़ करके। यह निर्वृत्ति रूपकारा इति तद उपकरणम। अच्छा आगे, तेषाम आत्म प्रदेश इंद्रिय व्यपदेश भाक्षु या प्रतीयत नियत संस्थानो नाम कर्मोदय आपादित अवस्थिता विशेषा। तेषाम आत्म प्रदेशों में, तेषाम आत्म प्रदेशों इंद्रिय विविदेश, इंद्रियों का जो विविदेश है बनाओ, व्यपदेश भाक्षु बनाओ, प्रदेश भाक्षु सब। सुबह तो सब व्याकरणाचार्य बन जाते, अब बनो दिया ना। बनाओगे? भाग का हाँ, भाग यानी विविदेश, भाग यानी कही जाती हैं, विविदेश यानी उनमें। हाँ, विविदेश का यानी क्या लिखा देखो, कौन सा कहाँ था? हाँ, आत्म प्रदेश जो कही जाती हैं उनमें, उनमें ऐसा प्रसंग। भागशु, भाग से का आ गया, सुप्रत्यय आ गया, विभक्त। भाग 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 हलन, का हलन से सा आ गया। अब और का सा का क्या हो गया, सा, क्योंकि नामी नामी जाजी नाम दा, सा को दा करेंगे तो भाग और भाट बनेगा वहाँ पर पहले में। मूल तो भाग शब्द ही है, भाग भाग नहीं है। नहीं मारे जी, भाष शब्द है, भाष। लिया है क्या? लिया है? भाष शब्द है, भाष, भाष। गा नहीं होगा महाराज जी, भाष शब्द होगा, भाष। खासा छांद दादी नाम डाल किया था ना अपन ने, उसमें अभी सुबह हाँ सा और उसका छा का डा हो जाता है, तो भाग शब्द है, भाग कथन के अर्थ में आता है, बोलने के अर्थ में। विविदेश भाग, भाग यानी विविदेश नाम से कहा जाता है, तो का से शब्द, भाग शब्द नहीं बनेगा, भाग भाग, मूल भाग बनाना, भाग शब्द ही है यहाँ पर, और भाग शब्द सुप्रत्यय लगा दिया, भाष नहीं बनेगा, भाष। लेकिन ढा से का बनाओगे ना? सप्तमी, सप्तमी में, सप्तमी का बहुवचन है ना। क्यों बना दो? भाष नहीं, ठीक है महाराज जी, आप सही कह रहे हैं, सही सही, आपका सही है महाराज, भाग सही आपका, क्योंकि वो प्रथमा के एक वचन में बनेगा ना, भाष का। हाँ, वो ठीक है, ठीक है, आगे तो वो हो जाएगा उसका, प्रथमा के एक वचन में बन जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ भाग नहीं, डा से का नहीं बना पाओ फिर, चलो ठीक। तो भागशु या प्रतिनियत स्थान संस्थानों नाम कर्मोदय अपादित अवस्थे अवशेषम, नाम कर्म के उदय से पुद्गल प्रचय सा बाह्य निर्वृत्ति, और पुद्गल प्रचय की जो बाह्य निर्वृत्ति है कौन से है, जो पुद्गल जो है कर्मोदय से उपादित है। यह निर्वृत्ति रूपकारा क्रियते तदोपकरणम, जो इस निर्वृत्ति का उपकार करते हैं, जो निर्वृत्ति उपकार करती है उसको उपकरण बोलते हैं। पूर्व तदपि द्विविधम, उपकरण भी दो प्रकार के, तत्र तत्र अभ्यंतरम कृष्ण शुक्ल मंडलम, जो अपना गुल्लक है ना अंदर वाला,
तो वो अभ्यंतर हो गया। बाह्यमम मक्षी पत्र पक्ष द्वयादि, बाह्य में आंख के जो पत्र पक्ष आदि हैं ये सब में बन जाएगा। देखो ये कान में है तो ये क्या हुआ ये क्या हुआ, बाह्य सब बन जाएगा। रसना भी बनेगा, पूरी जीभ है ना, वो सब बाह्य बन जाएगी। एवं से स्वपि इंद्रियेषु गेयम,